कि आंखों में जुनून दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर कुछ भी नहीं है, मंजिल आवाज देगी बस सफर जारी रखो, मंजिल आवाज देगी बस सफर जारी रखो। इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया जो एक पाठ है प्रेमघन की छाया स्मृति। प्रेमघन की छाया स्मृति में इसमें हम इस पाठ को 8 टॉपिकों में बांटते हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में आपके लगभग इन बच्चों को थोड़ा चुप कर देना, आप चले जाओ, आपको लगभग 60 टॉपिक क्लियर करवा दिए थे और आज मैं आपको 8वां टॉपिक क्लियर करवा रहा हूं। अच्छे से समझिएगा। हमारा पहला टॉपिक था लेखक के पिता की विशेषताएं, मतलब लेखक के पिता की क्या क्या विशेषताएं थी, यह हमारा पहला टॉपिक था। हमारा दूसरा टॉपिक है लेखक के मन की भावना। हमारा तीसरा टॉपिक है लेखक के पिता का तबादला। हमारा चौथा टॉपिक है प्रेमघन की पहली झलक। 5वां टॉपिक है प्रेमघन के व्यक्तित्व की विशेषताएं। 6ठा टॉपिक है लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव। भारतेंदु जी के मकान के दर्शन। और आज हमारा टॉपिक है लेखक की मंडली। समझिएगा, यदि बोर्ड के प्रश्न पत्र में प्रश्न आए लेखक के पिता की विशेषताएं, तो मैंने कक्षा में अच्छी तरह से समझा रखा है, मतलब मैंने YouTube पर पहले ही कक्षा बना के डाल रखी है इससे संबंधित। दूसरा टॉपिक मैंने बनाया था लेखक के मन की भावना। अगर इससे संबंधित प्रश्न आता है तो मैंने पूरा वीडियो बनाकर डाल रखा है। तीसरा है लेखक के पिता का तबादला, कहां से कहां हुआ था, यह भी मैंने पूरा बना रखा है। प्रेमघन की पहली झलक, इसके ऊपर बना रखा है। ऐसे करके मैंने 7 टॉपिक पर पूरे जो है वीडियो बना रखे हैं। आज हम 8वां टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमारी ये कक्षाएं समाप्त होगी और ये पाठ पूरा समाप्त हो जाएगा। तो हम 8वां टॉपिक लेते हैं लेखक की मंडली। देखिए, अगर आपने 8 टॉपिक को ढंग से समझ लिया तो आपको पूरा पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन 8 टॉपिक को समझने की आवश्यकता है। आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर लेना और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। 8वां टॉपिक है लेखक की मंडली। देखिएगा, सबसे पहली बात तो है इसको आप इंपॉर्टेंट ही कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें 8 टॉपिक है, पूरा पाठ इसी में है। इससे बाहर आपको कोई सा पाठ कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन्हें अच्छे से कंप्लीट करने की जरूरत है। 8वां टॉपिक लेते हैं लेखक की मंडली। लेखक ने 16 वर्ष की आयु में हिंदी प्रेमियों की एक मंडली बनाई। कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में। किनकी मंडली बनाई? हिंदी प्रेमियों की मंडली बनाई। किसने बनाई? लेखक ने बनाई। कितने वर्ष की उम्र में बनाई? 16 वर्ष की उम्र में बनाई, जिसमें श्रीमान काशी प्रसाद जी जायसवाल कौन शामिल थे? काशी प्रसाद जी जायसवाल शामिल थे। तो पहला याद रखेंगे, काशी प्रसाद जी जायसवाल इसमें शामिल थे। दूसरे कौन थे? भगवान दास जी हालना थे, भगवान दास जी थे। तीसरे कौन थे? पंडित बद्री नारायण गौड़, इसको ले लेंगे पंडित बद्री नारायण गौड़। और कौन शामिल थे? उमा शंकर जी द्विवेदी थे, उमा शंकर जी द्विवेदी थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। कारण ये है, यदि प्रश्न आ जाए कि लेखक की मंडली में कौन कौन शामिल थे, तो लेखक की मंडली में काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास, बद्री नारायण, उमा शंकर ये शामिल थे। इसके बाद है लेखक जिस स्थान पर रहता था वहां अधिकतर कौन रहते थे? वहां अधिकतर वकील रहते थे, मुख्तार रहते थे और कचहरी के जो अफसर हैं वो अफसर वहां रहते थे। उन अफसरों की बस्ती में जो है लेखक रहता था। लेखक की मंडली में बातचीत हिंदी में हुआ करती थी। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि लेखक की जो मंडली थी
मंडली के सदस्य ये थे। और लेखक की बात किसमें होती थी? तो लेखक की बात हिंदी में होती थी। किसमें होती थी? हिंदी में। किसमें होती थी? हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। लेकिन बस्ती के लोग उर्दू बोला करते थे। क्या बोलते थे? उर्दू। बस्ती के लोग क्या बोलते थे? उर्दू। इसलिए उन्हें वह बोली अनोखी लगती थी और उन्होंने इस मंडली का जो नाम है वो क्या रख दिया था? निसंदेह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रख दिया था? निसंदेह। बस्ती के लोगों ने, ध्यान से समझिएगा, बस्ती के लोगों ने लेखक की मंडली का नाम निसंदेह क्यों रखा था? तो आपको उत्तर देना होगा, बस्ती के लोगों ने लेखक की मंडली का नाम निसंदेह इसलिए रखा था क्योंकि बस्ती के जो लोग हैं उर्दू बोलते थे, जबकि लेखक की मंडली क्या बोलती थी? हिंदी में बातचीत करती थी। इसलिए उन्होंने इनका जो नाम है निसंदेह रख दिया था। इस प्रकार हमने आज 8वां टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। कहने का मतलब है इस कक्षा के साथ पूरा पाठ समाप्त होता है। मैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सामग्री देने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, नहीं पढ़ने वालों के पास तो बहुत बहाने हैं और पढ़ने वालों के लिए तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत है, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हमने पूरे पाठ को कवर किया, आपने इसको अच्छी तरह से देखा, मैंने 8 टॉपिक में इस पाठ को पूरा बांधने का प्रयास किया। बस पहले लिखने के पीछे ये कारण है क्योंकि बच्चे ये चाहते हैं कि कम समय में हमें ज्यादा चीजें मिले। कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बता देती है। तो हम तो इंसान हैं, कम से कम मेहनत तो कर ही सकते हैं। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। इसलिए आपको हौसला रखना जरूरी है, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अरे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, पर हौसला होना जरूरी है। बिना हौसले के कुछ नहीं मिलता। अंदर एक जुनून जरूरी है। जब तक अंदर जुनून नहीं होगा कुछ भी काम नहीं चल सकता। देखिएगा, लेखक के पिता की विशेषताएं हमारा पहला टॉपिक है, ये आपको याद करना है। अब लेखक के पिता की क्या विशेषता थी? लेखक के पिता फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, पुरानी हिंदी के प्रेमी थे। उन्हें फारसी की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्ति के साथ मिलाने में बड़ा मजा आता था। वे घर के सभी लोगों को एकत्रित करके संध्या के समय रामचरितमानस और रामचंद्रिका का अध्ययन करवाते थे या पाठ करते थे, उन्हें सुनाते थे। तो यूं देखिए, हमने छोटे छोटे टॉपिक से पूरे पाठ को बांधने का प्रयास किया है। और अगर इसमें से प्रश्न आ जाए कि लेखक के पिता की विशेषताएं, तो आपके बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि वैसे के वैसे मैंने समझा दिया। लेखक के मन की भावना, लेखक के मन में एक अपूर्व या अनोखी भावना जगी रहती थी। किसके संबंध में? प्रेमघन के संबंध में। लेखक के पिता का तबादला, ये टॉपिक हमने पूरे जो है 8 लाइनों को कवर करके बनाया, क्योंकि इसमें कम से कम 8 से 10 लाइनें आ जाती है। प्रेमघन की पहली झलक, इसमें भी कम से कम 5 या 7 लाइनें कवर हो जाती है। प्रेमघन के व्यक्तित्व की विशेषताएं, इसमें तो यूं समझ लीजिए कम से कम 10-15 लाइनों को हमने कवर किया। ऐसे पूरे पाठ को इन लाइनों के माध्यम से हमने बांधने का प्रयास किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अगर आपने वास्तव में अच्छे से मेहनत करी तो आपको ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं होगा जो नहीं आएगा, परंतु बस आपकी मेहनत जरूरी है। कहते हैं ना कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता ही इस जमाने में, जिंदगी जियो तो इस कदर जियो मेरे दोस्तों कि तुम्हारी एक पहचान बन जाए। इसलिए
यदि आप सच्चे मन से तैयारी करते हैं तो ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो आपको याद नहीं हो, सारी चीजें आपको जरूर याद होगी। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये कक्षा आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सकेगी, सभी को फायदा पहुंच सकेगा, तो इसलिए आप शेयर करें। इसके साथ ये पाठ यही समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में लेखक परिचय पढ़कर पाठ का सारांश समझेंगे। कक्षा को यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। अगली कक्षा देखना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।